मित्रों नमस्कार। मैं मुकेश सुदैनिया आप सभी का आपके अपने चैनल सीधे बोल में स्वागत करता हूं। देश में लोकसभा चुनाव 2 दिन बाद प्रारंभ हो जाएंगे और 5 साल तक आपके द्वारा चुनी हुई सरकार इस देश को चलाएगी। आज देश में सबसे बड़ा मुद्दा महंगाई और बेरोजगारी है, जिसको लेकर कई उदाहरण दिए जाते हैं और कई वादे किए जाते हैं, लेकिन उनमें इरादे नेक नहीं होते। प्राइवेट क्षेत्र की हालत ठीक करने के लिए जरूरी नियम कानून बनाए जाएं, लेकिन सरकार ऐसा कुछ भी नहीं करती। वह महज यह राग गाती है कि नौकरी देना सरकार का काम नहीं। दोस्तों, अगर सरकार का काम नहीं है तो सिर्फ वोट लेना सरकार का काम है? यह एक बड़ा सवाल। अभी कुछ दिन पहले प्रधानमंत्री कार्यालय की तरफ से एक ट्वीट किया गया था कि प्रधानमंत्री ने सभी मंत्रालयों और विभागों के मानव संसाधन का मुआयना किया है। वो यह निर्देश दिए कि मिशन मोड के तहत अगले 1.5 साल में 10 लाख लोगों की भर्ती की जाए। इस पर बेरोजगार युवाओं ने कहा कि मोदी जुमला नहीं, जॉब दीजिए। आप पूछेंगे कि क्यों? साल 2014 में चुनाव से पहले भारत के प्रधानमंत्री के उम्मीदवार नरेंद्र मोदी ने लोगों से वादा किया था कि अगर उनकी सरकार सत्ता में आती है मित्रों, तो हर साल 2 करोड़ नौकरियां देंगे। यह वादा किसी और ने नहीं, हमारे देश के प्रधानमंत्री ने किया था और इसी वादे की बदौलत वो 2014 में सत्ता में आए। यानी सरकार को अब तक 16 करोड़ नौकरियां दे देनी चाहिए थी। इतनी नौकरियों पर सरकार ने क्या किया? सरकार की तरफ से इस पर कोई रिपोर्ट कार्ड पेश नहीं किया और 2024 का चुनाव सिर पर आ गया। साल 2014 के बाद कितनी भर्तियां हुई, कितनों को सरकारी नौकरी मिली, कितने बेरोजगारी की दुनिया से बाहर निकले, इस तरह के पुख्ता आंकड़े सरकार के जरिए नहीं पेश किए जाते। सरकार के जरिए राम नाम से लेकर धर्म की बातें की जाती है। सरकार ने अब तक कोई मुकम्मल रोजगार नीति नहीं बनाई है। अगर मुकम्मल रोजगार नीति होती तो पता चलता कि सरकार के किसी मंत्रालय और विभाग में कितना मानव संसाधन होना चाहिए, उस मानव संसाधन को भरने के लिए कितने पोस्ट की जरूरत है, कितने भरे जा रहे हैं, कितने पोस्ट नहीं भरे गए। यह सारी बातें सरकार की तरफ से बताने की कोई नीति नहीं है और ना ही लोगों ने पूछना उचित समझा। गैर सरकारी क्षेत्र में कितनी नौकरियों की संभावना है, कितनी नौकरियां मिल रही हैं, कितना न्यूनतम वेतन होना चाहिए। आजादी का कितना हिसाब लेबर फोर्स से जुड़ा रहा, इनमें से कितने लोगों को नौकरी मिल रही है, इन सारी बातों के मुताबिक केंद्र सरकार के सभी तरह के मंत्रालयों और विभागों में मार्च 2021 तक करीबन
40,35,000 पद ऐसे थे जिन पर नियुक्ति की जानी थी। इसमें से महज 30,55,000 पदों पर सरकारी नौकरी मिली हैं, यानी तकरीबन 9,79,000 पद खाली हैं दोस्तों, जिस पर नियुक्तियां नहीं हुई हैं। यह सवाल नहीं पूछा जाता है और ना ही जो जनप्रतिनिधि चुने जाते हैं उनसे यह बातें रखी जाती हैं। आप खुद सोचिए कि 135 करोड़ या 140 करोड़ वाले देश में केंद्र सरकार की महज 40 लाख नौकरी का क्या मतलब। इसमें से भी तकरीबन 9 लाख पदों पर नियुक्तियां नहीं हुई। तो सरकार क्या चाहती है? सरकारी राग यह है कि सरकार का काम नौकरी देना नहीं, वोट लेना है, टैक्स लेना है और महंगाई बढ़ाना है, नौकरी देना नहीं। सरकार के समर्थक भी इस गलत राग को अलापते हैं। कभी सरकार से यह नहीं पूछते कि सरकार किस आधार पर कहती है कि सरकार का काम नौकरी देना नहीं। अगर सरकार का काम नौकरी देना नहीं है तो क्या प्राइवेट क्षेत्र में नौकरी मिल पा रही है? प्राइवेट क्षेत्र से मिलने वाली नौकरी और सरकारी नौकरी में जमीन आसमान का अंतर क्यों होता है दोस्तों? ये बहुत बड़ा सवाल है। हमारे देश में रोजगार बहुत बड़ा मुद्दा है। एक प्राइवेट मास्टर और सरकारी मास्टर की सैलरी में अंतर क्यों? असल हकीकत यह है कि भारत एक गरीब मुल्क है। इस गरीबी को तभी दूर किया जा सकता है जब हर हाथ में काम हो और काम के बदले उचित दाम हो। ऐसा बिल्कुल नहीं है। प्राइवेट क्षेत्रों की अधिकतर नौकरियां शोषण की नौकरियां हैं। उनका शोषण होता है और उसके अनुसार उन्हें पगार नहीं मिलती, कम सैलरी मिलती है। नौकरी से भी कभी निकाला जा सकता है। सामाजिक सुरक्षा से जुड़े योजनाओं का फायदा नहीं मिलता है और बेहिसाब काम दिया जाता है। 10 से 15 की सैलरी में खुद, मतलब 10 से 15,000 की सैलरी में खुद को जीवन भर बर्बाद करने से अच्छा सरकारी नौकरी की तलाश होती। इसलिए सरकारी नौकरी तरफ लोग ज्यादा बढ़ने का प्रयास करते हैं। इसलिए सरकारी नौकरी की मारामारी होती है कि सरकारी नौकरी मिलेगी तो जीवन बेहतर हो जाएगा। ऐसा माहौल में चाहिए कि सरकार या तो सरकारी नौकरी की संख्या बढ़ाए। कार्मिक मंत्री जितेंद्र सिंह ने संसद में लिखित जवाब दिया था कि वित्त मंत्रालय के डेवलपमेंट ऑफ एक्सपेंडिचर के वार्षिक रिपोर्ट के मुताबिक केंद्र सरकार के सभी तरह के मंत्रालयों और विभागों में साल 2021 तक लगभग 40,35,000 ऐसे पद थे जिन पर नियुक्ति की जानी चाहिए थी। इसमें से महज 30,55,000 पदों पर सरकारी नौकरी मिली है, जिसके मामले में हम पहले भी बता चुके हैं। यही केंद्रीय मंत्री बता रहे हैं, यानी 9,79,000 पद खाली है। कम से कम इन्हीं पदों को भर लेते तो लोगों का काम चल जाता, जिस पर नियुक्तियां नहीं हुई है और तीसरा चुनाव चालू होगा। अफसर सरकारी नौकरी के मामले में पूछते हैं, आखिरकार भारत में सरकारी नौकरियां कितनी हैं? 2022 के संसदीय कार्रवाई के दौरान यह कहा गया और मंत्री जितेंद्र सिंह ने संसद में लिखित जवाब दिया कि 2014 के बाद कितनी भर्ती हुई है।
कितनों को सरकारी नौकरी मिली है, कितने बेरोजगारी की दुनिया से बाहर निकले हैं। इस तरह के पुख्ता आंकड़े सरकार के जरिए नहीं पेश किए जाते हैं। सरकार ने अब तक कोई मुकम्मल रोजगार नीति ना बनाई है, ना सोचा है, ना बनाने की ओर बढ़ रहे हैं। सत्ता कैसे मिले, इसी जुगाड़ में जुमलाबाजी चल रही है। अगर इस पर कोई ठोस नीति बनी होती तो निश्चित रूप से जो बेरोजगारी का आंकड़ा लगातार पार होता चला जा रहा है उसमें विराम लग गया होता। इसके लिए ना तो कोई संसाधन है, ना ही प्राइवेट में उसे इतने जॉब मिल रहे हैं जिससे वो अपनी जिंदगी को आसानी से गुजारा कर सके। गैर सरकारी क्षेत्र में नौकरियों की संभावनाएं कम होती चली जा रही है, और अगर मिल भी रही हैं तो समझ लो वो अपना पेट नहीं भर पा रहा है, घर वालों का पेट कैसे भरेगा। जबकि पढ़ाई इतनी महंगी हो गई है कि पढ़ते ही छात्र का आधा जीवन गुजर जाता है। सरकार की नीयत नौकरी के मामले में सही नहीं है और वो अपने देश के लोगों के साथ इस मुद्दे को साझा नहीं करती है। रोजगार में भारत की स्थिति बद से बदतर होती चली जा रही है। ना भारत में मौजूदा वक्त की रोजगार की दर तकरीबन 40% है, यानी काम करने लायक हर 100 लोगों में केवल 40 लोगों के पास काम, 60 लोगों के पास काम नहीं है मित्रों, जो कि सड़क पर चप्पल चटका रहे हैं। मोदी सरकार के पिछले 5 साल के कार्यकाल के हिसाब किताब से यह रोजगार दर 46% से घटकर 40% पर पहुंच गई, जबकि वैश्विक मानक 60% का है। सेंटर फॉर मॉनिटरिंग इकोनॉमी के अनुसार हर साल भारत में तकरीबन 5 करोड़ लोगों को रोजगार मिलेगा, तब बेरोजगारी दूर होगी। यह देश का एक बहुत बड़ा मुद्दा है। वहीं आज किसान भी अपने बेटों को नहीं पढ़ा पा रहा है, जो प्राइवेट जॉब कर रहे हैं वो अपने बच्चों को नहीं पढ़ा पा रहा है। शिक्षा इतनी महंगी हो गई है कि हर आदमी उसे अफोर्ड नहीं कर पा रहा है। यही कारण है कि हमारा देश और गरीब होता जा रहा है और बेरोजगारी दिन प्रतिदिन सुरसा जैसा मुंह बढ़ाती हुई चली जा रही है।